माँ अपने बच्चे के लिए इस वक्त समान होती है जो उनके जन्म से लेकर लालन पालन तक बच्चों की हर खुशी जरूरत को ख्याल रखती है। लेकिन कभी किसी ऐसी माँ के बारे में सुना है जो बिना माँ के बच्चों के लिए न केवल माँ बनी बल्कि उनके लिए सड़कों पर भीख भी मांगती थी। वो महिला किसी एक या दो नहीं बल्कि 1400 बच्चों की माँ बन चुकी है। दूसरों की मदद के लिए अपना पूरा जीवन लगा देने वाली इस महिला का नाम सिद्धू ताई है। सिद्धू ताई ने अब इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनके जाने के बाद आज हजारों बच्चे एक बार फिर अनाथ हो गए हैं। सिद्धू ताई को महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अनाथ बच्चों की सेवा के लिए गुजार दी। सिद्धू ताई भले ही 1400 अनाथ बच्चों की मां बन गई, लेकिन इतने सारे बच्चों का पालन करना उनके लिए आसान नहीं था। इसके लिए सिद्धू ताई ने जीवन में बड़े बड़े संघर्ष का सामना करना पड़ा। किसे अपना बनाओ कोई काबिल नहीं मिलता, किसे अपना बनाओ कोई काबिल नहीं मिलता। पत्थर बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। आप तो दिल वाले हैं बाबा सच्चे। ये मेरा क्षेत्र नहीं है, फिर भी आप लोग बहुत अच्छे हैं। कौन से संस्था को मदद करते हैं आप? मेरे को भी थोड़ी थोड़ी मदद आती है। और पहली बात तो मैं नॉन ग्रांटेड हूँ, मेरे को ग्रांट नहीं है, मगर हजारों बच्चे की माँ हूँ। 250 दामाद है और 50 बहू है। 350 गैया की मैया हूँ, मगर दूध वाली गैया नहीं। लोग छोड़ देते, मैं उसको संभालती। संकट सबके ऊपर आते हैं बेटा। अभी ये लोग जो बोल रहे थे मेरे को कुछ नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं। इंग्लिश मेरे को नहीं समझता, थोड़ा थोड़ा हिंदी आता, फिर भी वो भी गलत होता। फिर भी एक बात है बेटा कि लड़ो, आगे बढ़ो। संकट तो सबके ऊपर आते हैं बेटा। कभी कभी धंधे में लॉस होता है, कभी धंधा बैठ जाता है। अभी कल क्या करें अपन सोचते हैं, कल की बात खुदा के हाथ। चलना तो है ना। मेरे पास भी कुछ नहीं था बेटा, कुछ नहीं था। मैं 20 साल की थी, अभी मैं 72 साल की हूँ। जब मेरे पूरे रास्ते बंद हो गए थे, मैं कहाँ जाऊँ समझ में नहीं आता था। और गैया के तबेले में मेरे को बच्ची हो गई थी। मर्द ने मेरे को मार मार के हकल दिया था। मैं तो मरने के सिवा मेरे पास कुछ नहीं था। फिर भी मैंने सोचा अकेले मरने से फायदा नहीं, सबको लेके मरो, नहीं तो बड़ा हो जाओ। एक मैं ऐसे महिला हूँ महाराष्ट्र की कि जिन्होंने अपने बच्चों को जन्म देने के बाद पत्थर से उसका जन्म नाल तोड़ा। और पत्थर मारते समय मैं गिन रही थी, 1 2 3 4 5 16 पत्थर मारने के बाद नाल टूटा। तब मैं रो नहीं रही थी, मैं सोच रही थी कि 16 पत्थर मारने के बाद जन्म नाल टूटता है, ये जन्म नाल है, फिर संस्कृति का नाल कितना मजबूत होना चाहिए। और वो सोच के मैं यहाँ तक आ गई बाबा, अनाथ होके बाहर हो गए। ये भी कुछ कम नहीं तेरा दौर छूटने के बाद, कोई बात नहीं। ये भी कुछ कम नहीं तेरा दौर छूटने के बाद, हम अपने पास आए दिल टूटने के बाद। थोड़ा तो भी संकट आना चाहिए बेटा, फिर अगला रास्ता सूझता है, अपने को रास्ता मिलता है। और अपने ऊपर संकट आ गए ना तो दूसरे का संकट जल्दी मालूम पड़ता है अपने को। मैं रेल में गाना गाती थी, ये बम्बई में भी मैं गाना गाती थी रेलवे में। मेरे पास कुछ नहीं था, 10 दिन की बच्चे और मैं अकेले, पैर में चप्पल भी नहीं थे बेटा। तब गाना बोलने के बाद मेरे को खाना मिला। क्या क्या मैंने सोचा, कुछ नहीं था, 20 साल की उम्र, साथ में कोई भी नहीं। यानी डरना नहीं बेटा, मरना भी नहीं, खड़ा होना चाहिए, यही मैं सोच रही थी। फिर सिर्फ मेरे को मदद करो, खाने को दो, खाने को दो बोला तो किसी ने नहीं दिया। फिर मैं गाना बोलने लगे, मंजिल बहुत दूर है, जाना वहाँ जरूर है, रास्ता मुश्किल है, मरना मंजूर है, मगर शेर जैसे मरेंगे। फिर मैं रेल में गाना बोलती थी कि हमसे न तू खाने की ना पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। जिस मातृभूमि के अरे तू गोद में पला, हरता है जन्म कहा लिया। जिस मातृभूमि की अरे तू गोद में पला,
जिसकी पवित्र धूल में घुटनों के बल चला, उसके फटिया चुल को तू सीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। फिर मैं सोचती खुद दर्द की दवा हो और उसे न दवा ले।